Hey guys, Assalamu alaikum. How is my beautiful YouTube family doing? आप सब कैसे हैं? And I hope you guys are all good. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से. And I have reached safely to London. अभी मैं माशाल्लाह से UK में हूँ और मैं safely पहुँच चुकी हूँ, अपने घर पे हूँ माशाल्लाह से. और आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक. और अभी माशाल्लाह से रमज़ान आ ही गया है, बस 1-2 दिन की बात है. और अल्लाह ताला हम सबको रोज़े रखने की और अच्छी तरह इबादत करने की तौफ़ीक दे. और इस वाले व्लॉग में आप सबको नज़र आएगा कि जो लास्ट के 2 से 3 डेज़ थे उनमें मैंने क्या क्या किया. और ये मैं जा रही थी कहोटा, मैं पहुंच गई थी कहोटा. सो फ्रॉम फैसलाबाद वी वेंट टू रावलपिंडी और फिर रावलपिंडी से हम कहोटा आए. यहाँ पर मेरे रहती हैं मेरी आंटी और अंकल यहाँ पर रहते हैं. मेरे अब्बू के जो बड़े भाई हैं और उनकी जो वाइफ हैं, सो मेरे ताया एंड ताई रहते हैं. और हम लास्ट टाइम जब हम आए थे कहोटा तो हम उनसे नहीं मिल सके थे, वो इस वजह से क्योंकि वो किसी शादी के फंक्शन पर गए हुए थे, तो इस वजह से हम उनसे नहीं मिल सके थे. सो देन वी डिसाइडेड टू कम एंड देन हम माशाल्लाह से उनके घर आए. उनने बहुत मज़े का खाना बनाया था, हमने बैठ के बातें वगैरह की और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर. गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो मेरी ओल्डेस्ट सिस्टर हैं और ये जो मेरे ताया ताई हैं, ये उनके सास ससुर भी हैं, तो फिर इनके साथ मेरा डबल रिश्ता हो जाता है. एक तो ये मेरे अंकल आंटी हैं, ताया ताई हैं, ऊपर से ये मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर हैं उनके मदर एंड फादर इन लॉ भी हैं. तो ये वाला जो रूम है ये मेरी जो बड़ी सिस्टर है उनका रूम है माशाल्लाह से, और बहुत नाइस डेकोरेट किया हुआ है. ये हर वक्त ऐसे ही साफ़ सुथरा रहता है. तो जब वो आती हैं पाकिस्तान अपनी फैमिली के साथ तो वो यहीं पर रहती हैं, इन्हीं के घर में रहती हैं. और ये वाला उनका रूम है. तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि बहुत मज़े का खाना माशाल्लाह से उन्हें गरम गरम सर्व किया. और बहुत मज़े का खाना मेरी ताई जो हैं उनने खुद ही बनाया, क्योंकि उनके सब बच्चों की माशाल्लाह से शादियाँ हो चुकी हैं, सब बच्चे अपने अपने घरों में सेटल्ड हैं. तो फिर वो और अंकल आंटी और अंकल बस अकेले ही घर में रहते हैं, तो फिर उनने खुद ही सारा खाना बनाया और बहुत ही मज़े का खाना था, बहुत ही डिलीशियस था. और मैंने और मेरी ताई ने हमने बैठ के काफ़ी बातें शातें की. और फिर जो मेरे अंकल थे और मेरे हस्बैंड वगैरह वो बैठे हुए थे और फिर काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी हमने एंजॉय किया, चिल किया. उसके बाद फिर मैं अपने गांव आई और उन जो बाकी के घर रहते थे जहाँ पे मैं लास्ट टाइम आई थी और मैं नहीं जा सकी थी, क्योंकि आप जब एक दिन आते हो तो आप मतलब थोड़े से जो घर होते हैं आप उधर ही जा सकते हो, वहाँ पर ही बैठ के फिर काफ़ी बातें जब आप करते हो तो उसमें ही टाइम इतना ज़्यादा गुजर जाता है. तो फिर लास्ट टाइम मैं सबसे नहीं इतना मिल सकी थी. तो फिर जब मैं इस टाइम आई तो फिर मैं उन जिनके घर में नहीं गई थी फिर मैं उन सब के भी घर गई और बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके. एंड देन गाइस यू कैन सी आई वाज बैक इन फैसलाबाद सेम डे. उसी दिन कहोटा से हम रात को वापस आ गए थे बिकॉज़ नेक्स्ट डे हमारा कोविड का टेस्ट था. और आपको तो पता है कि लंदन आने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि आपको कोरोना टेस्ट करवाना पड़ता है. और अगर आपका नेगेटिव टेस्ट आए फिर ही आप ट्रैवल कर सकते हो, अदरवाइज़ यू कांट इवन ट्रैवल. तो फिर हमारे माशाल्लाह से दोनों के, मेरे और मेरे हस्बैंड का नेगेटिव टेस्ट आया था. तो फिर दैट्स हाउ आई एम इन लंदन नाउ. सो गाइस उसके बाद बस ये थोड़ी बहुत शॉपिंग जो रहती थी तो वो मैंने की. मैंने अपनी बेबी गर्ल के हेड क्लिप्स वगैरह, इसके हेड बैंड्स वगैरह लिए. और ये काफ़ी आप देख सकते हैं कि बच्चों की काफ़ी नाइस हेयर क्लिप्स एंड बैंगल्स वगैरह इसके मैंने लिए. जो मेरी छोटी बेटी हैं इनके मैंने लिए. और मैंने अपनी भी बैंगल्स वगैरह काफ़ी ली जो मेटल की. और क्योंकि आपको तो पता है कि कांच की वो टूट भी जाती हैं और अगर वो टूट जाएं तो हाथ में लगती भी बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर इसलिए मैंने मेटल की ली बैंगल्स वगैरह. और मैंने साथ ये बैंगल्स का स्टैंड भी लिया, ये बहुत अच्छा लगता है. इसमें अगर आप बैंगल्स के सेट लगाओ, चूड़ियाँ वगैरह आप इसमें लगा के अपने ड्रेसिंग पर रखो तो बहुत नाइस लगता है. तो मेरे पास ऑलरेडी एक था पहले से और मैंने एक और ले लिया. तो मुझे ये ऐसी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं.
और फिर उसके बाद सेम नाइट को मैंने और मेरी नंद ने हमने मिलके पैकिंग की। उनने भी मेरी हेल्प की, मेरी नंद्स वगैरह ने भी मेरी हेल्प की, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े थे बच्चों के भी। और आपको तो पता है कि जब और भी एक्स्ट्रा शॉपिंग कर दो फिर इतना ज़्यादा सामान हो जाता है। तो फिर ये है कि आते हुए भी बहुत ज़्यादा सामान था, इतने ज़्यादा बैग्स थे। और फिर मैंने बर्तन वगैरह भी काफ़ी लिए थे, मैंने फ़ैन भी लिया, प्रेशर कुकर और हॉट पॉट, और ये सब कुछ भी बहुत ज़्यादा हो गया था। इसलिए फिर पैकिंग में मेरी इन सब ने भी काफ़ी हेल्प की। उसके बाद बैग्स वगैरह पैक करके बस हम उस दिन और रात को हमने बस सब ने बैठ के बातें वगैरह की थी और बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय किया। फिर हम काफ़ी सैड भी फ़ील कर रहे थे, क्योंकि और भी सब जो थे सब बहुत सैड थे वो, क्योंकि ओबियसली हम वापस आने वाले थे, नेक्स्ट अगली सुबह हमें वापस आना था। तो हमने इस बार यह है कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मुझे मैं अपने इन लॉज़ में ये है कि पिछली बार जब मैं गई थी पाकिस्तान 2018 में, तब मेरे अम्मी वगैरह भी साथ ही गई हुई थी। तो फिर मैं वहाँ कोहोटा भी चली जाती थी, वहाँ भी मैं रहती थी, फिर मैं फैसलाबाद भी आती थी। तो इस बार मी एंड माई हस्बैंड वी केम एंड माई पेरेंट्स वर इन लंदन। सो इस बार मैं ज़्यादा फैसलाबाद में ही रही और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया मैंने अपने इन लॉज़ के साथ। और अगर आपके इन लॉज़ अच्छे हों तो फिर तो आपको बहुत ही ज़्यादा, आपको पता है, मज़ा आता है। और ये नहीं कि वो अच्छे हों, आपको खुद भी अच्छा होना पड़ता है। अगर आप खुद अच्छे हो तो आपके साथ सभी अच्छे होंगे। और अगर आप खुद आपका अगर खुद इखलाक अच्छा नहीं है, या आपको अगर अपने में अगर कोई प्रॉब्लम है, फिर ही आपके साथ कोई बुरा होगा, लाइक यू कैन से, फिर ही आपके साथ कोई बात नहीं करेगा। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू बिहेव विद अदर्स। गाइस, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ होती हैं जब उनकी शादी होती है तो वो जाती हैं इन लॉज़ में, वो एक नए घर में जाती हैं। तो वहाँ पर जाकर उनको अपनी जगह बनानी चाहिए, क्योंकि जो लड़की होती है वो ब्याह कर वो ससुराल में जाती है, और जो लड़का होता है वो अपनी ही घर में होता है ओबियसली। तो वो भी लड़की के पेरेंट्स है वो भी बनाते हैं वो सब, लेकिन जो मेन रोल जो होता है वो लड़की की तरफ से होना चाहिए। कि जैसे लड़की की शादी होती है वो जाती है ससुराल में, और लड़की को चाहिए कि वो बना कर रखे अपने ससुराल से। और फिर आपके इन लॉज़ भी आपके साथ अच्छे होते हैं और आप भी उनके साथ अच्छे होते हैं। मेन रोल आपका होता है, तो आपको खुद बनाकर रखनी पड़ती है, फिर ही आपके साथ सब अच्छे होंगे। अगर आप अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट नहीं दोगे तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि वो हमारे साथ ये हुआ या वो हुआ, देन यू कांट कंप्लेन। और बस यही है कि हमने इस बार बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और जब हम वहाँ से सी ऑफ कर रहे थे सबको, तो सब जो है ना वो गेट पर सब खड़े हुए थे और सब रो रहे थे बहुत ज़्यादा। उनको वो कह रहे थे हमें वो बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, और हम भी उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अभी मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, और ये है कि बस यहाँ पर फिर से बिज़ी लाइफ हो गई है। यहाँ यूके में तो बहुत ज़्यादा बिज़ी लाइफ है, और अभी तो ईस्टर हॉलीडेज़ चल रही हैं बच्चों की। बट देन जब इनकी हॉलीडेज़ ओवर हो जाएंगी फिर दोबारा से बच्चों के स्कूल और ये सब, यहाँ पे और भी बहुत से काम होते हैं। लेकिन ये है कि मैं बहुत ज़्यादा सबको ऑलरेडी मिस करती हूँ, और बहुत ज़्यादा मेरा अच्छा टाइम गुज़रा। जब यूके से पाकिस्तान हम जाते हैं या पाकिस्तान से यूके वाली फ़्लाइट बहुत ज़्यादा लंबी होती है। 8 आवर्स ऐसे होते हैं कि जैसे गुज़रते ही नहीं हैं, इतने ज़्यादा वो लंबे होते हैं। और मैं तो लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं प्लेन में, बट मैं नहीं सोती। मैं जब देखती थी इधर उधर बाकी सब सोए हुए थे, लेकिन मैं नहीं सोती। मैं बस टाइम देखती रहती हूँ, अभी कितना टाइम रह रहा है, अभी हम कहाँ से गुज़र रहे हैं। मैं मैप निकाल के या कुछ ना कुछ बस मैं फ़ोन पे या मैं बस ऐसे करती रहती हूँ। बट मैं पता नहीं क्यों प्लेन में मैं सो नहीं सकती, बस मैं देखती रहती हूँ अभी कितना टाइम रह रहा है। एंड देन गाइस यू कैन सी कि प्लेन लैंड होने वाला था, और ये वाला जो सीन होता है बहुत एक्साइटमेंट का होता है। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके देखते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं विंडो वाली सीट पे बैठ के।
हम भी एक्साइटेड होते होते थे जब हम छोटे थे, लेकिन अभी ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और उसके बाद बस हम लंदन पहुंच चुके थे और माशाल्लाह से सफ़र भी सही रहा, अच्छा रहा। बस ये है कि बहुत ज़्यादा आप थक जाते हो, बहुत लॉन्ग आवर्स की फ़्लाइट होती है, तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं बेचारे। उसके बाद बस हम पहुंच गए थे। और गाइस अभी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, ये शुक्र है कि हम तो अच्छे टाइम पे वापस आ गए। अभी तो पाकिस्तान भी रेड जोन में उनने डाल दिया है, पाकिस्तान भी उनने अभी ऐसे कर दिया है कि अगर जो पाकिस्तान से अब आफ्टर 9 अप्रैल जो पाकिस्तान से आएंगे उनको होटल में स्टे करना पड़ेगा, और उनको 1750 उनको पे करना पड़ेगा होटल का। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल उनने कर दिया है, बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम सही टाइम पर वापस आ गए और हमने सही इंजॉय भी कर लिया वहाँ पर। तो अब तो आने वालों के लिए काफ़ी मुश्किल होगा, बस अल्लाह ही रहम करे सब पर। तो गाइस एज़ यू गाइस कैन सी कि हम बस लंदन पहुंच चुके थे। बस मुझे ये था कि मैं जल्दी से बस घर पहुंच जाऊं और मैं बस शूज़ वगैरह सब कुछ चेंज करके रिलैक्स होकर बैठ जाऊं। पता नहीं क्या वजह है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, लेकिन जो आपको सुकून आपके घर में मिलता है, जो आपको मज़े की नींद आपके बेड पर आती है, वो सुकून आपको और कहीं नहीं मिलता। बेशक आप जितना मर्ज़ी इंजॉय कर लो, जितना मर्ज़ी आप घूम फिर लो सारी दुनिया, लेकिन आपको सुकून जो है ना वो आपके घर में ही आता है। तो गाइस उसके बाद आप देख सकते हैं कि बस मैं घर पहुंच गई थी और मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, बच्चे भी बहुत ज़्यादा थके हुए थे। बस यह है कि अम्मी आगे, मेरे अम्मी अब्बू आए हुए थे और अम्मी बहुत मज़े का खाना बनाकर आगे लाई हुई थी। तो ये है कि बस बहुत मज़े का खाना था और मैंने काफ़ी दिनों के बाद माशाल्लाह से अम्मी के हाथ का खाना खाया था, और बहुत ही मज़े का चिकन पुलाव था और साथ गोभी गोश्त का सालन था। और ये है कि आप सब लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।